हाल ही में राजस्थान में किस दिनांक को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ है? आंसर 23 नवंबर। राजस्थान में 23 नवंबर से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें अब तक 1.08 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को मुफ्त में 2 बूंद पिलाकर पोलियो से बचाया जा चुका है। राजस्थान में इस बार फिर से पल्स पोलियो अभियान के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने वाली है। भारत में पिछले 14 सालों से पोलियो का भी एक नया मामला सामने नहीं आया है और देश को पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिर भी पड़ोसी देशों में अभी तक पोलियो के मामले मिल रहे हैं। 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ भारत में पल्स पोलियो के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। 2 अक्टूबर 1994 गांधी जयंती को दिल्ली में आयोजित पहला बड़े पैमाने का टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का अग्रदूत था। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि इतिहास की सबसे भयावह बीमारियों में से एक पल्स पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस के विरुद्ध लड़ाई में विश्व द्वारा किए गए सभी प्रयासों को याद किया जा सके। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वंदे मातरम दीर्घा का शुभारंभ किसने किया है? आंसर वसुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम दीर्घा अर्थात गैलेरी तैयार की गई है। इस दीर्घा का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने किया है। इसमें वंदे मातरम के इतिहास को 37 पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और इसका इतिहास 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ के प्रकाशन से जुड़ा है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। यह पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी और बाद में 1882 में उपन्यास आनंद मठ में शामिल की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की पहचान बांग्ला कवि, उपन्यास लेखक और पत्रकार के रूप में है। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन स्वाइप थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। उनकी पहली प्रकाशित बांग्लादेशी कृति दुर्गेश नंदिनी मार्च 1865 में छपी थी। राजस्थान के किस जिले के निवासी रिंकू कुमावत ने 1.09 मिलीमीटर का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? आंसर जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले के स्थित टोंक फाटक रूपनगर निवासी आर्टिस्ट रिंकू कुमावत ने चंदन की लकड़ी का सबसे छोटा 1 mm का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। कुमावत ने चम्मच बनाने के दौरान ऑप्टिवाइजर लेंस की सहायता ली। इसका वजन मनुष्य के बाल जितना है, जो डायमंड वेल्ट से भी तोला नहीं जा सकता और सामान्य आंख से दिखाई भी नहीं देता। 2 साल पहले जेम्स स्टोन से 2 mm की भगवान महावीर की प्रतिमा बनाई गई थी। इसे आई लूप लेंस से देखा जा सकता था। 24 घंटे में नीलम से सबसे छोटा 4 mm का शिवलिंग भी बनाया था। इसका वजन मात्र 15 सेंट था। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। शिवलिंग 1 कैरेट से भी कम वजनी था। यह भी एक रिकॉर्ड है। राजस्थान के जयपुर निवासी रिंकू कुमावत ने 1.09 मिलीमीटर का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। यह रिकॉर्ड 25 जनवरी 2024 को हासिल किया गया था, जिसने पिछले 1.13 मिलीमीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। किस राज्य में पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन पत्रिका इन एजुकेशन द्वारा राज्य खेल परिषद के सहयोग से किया जाता है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन पत्रिका इन एजुकेशन द्वारा राजस्थान राज्य खेल परिषद के सहयोग से किया जाता है। यह एक बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें राज्य भर के स्कूलों के छात्र भाग लेते हैं। हाल ही के वर्षों में इस प्रतियोगिताओं के आयोजन और उद्घाटन समारोह की खबरें आई है, जिनमें 200 से अधिक स्कूलों के हजारों खिलाड़ियों ने 20 से अधिक खेलों में भाग लेते हैं। खेलों में स्कूली स्टूडेंट्स की प्रतिभा को निखारने के लिए पत्रिका इन एजुकेशन एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पाई स्कूल ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। यह ओलंपिक 8 से 13 दिसंबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। जूनियर कैटेगरी में कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट और सीनियर में कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट मेजर बर्टन, उनके 2 बेटों और एक डॉक्टर की गर्दन काट दी थी? इस घटना को 15 अक्टूबर 1857 को अंजाम दिया गया था। आंसर जयदयाल और मेहराब खान। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।